अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रात का पिछला पहर है, फिजा में खनकी है, कारवां महबी सफर है और घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। इतने में एक आवाज बुलंद होती है, सोई हुई पहाड़ियां जाग उठती हैं, रेत का जर्रा जर्रा हमतन गोश हो जाता है, वादियों में दूर दूर तक गूंज सुनाई देती है। ऊँटों की रफ्तार में तेजी आ जाती है, कजावे झूलते हैं और नींद की मारों की मखमूर निगाहें अपने माहौल का जायजा लेने लगती हैं। सितारे झुके हुए मालूम होते हैं, अगरचे इनकी चमक जा रही है, लेकिन अपनी तमतमाती हुई ज़ुफ़िशा में हर सितारा काफ़िले को मुजस्सिम आँख बनकर देख रहा है। इन सितारों ने हजारों ऐसे कारवां देखे हैं जो बड़ी आनुवान के साथ इस राह से गुजरे हैं, मगर ये कारवां इन सब से अलग है। इसके एक महमल पर वो सो रहा है जिसके इंतजार में लाखों साल से सितारों ने रातें आंखों में काटी हैं और दिन में लोगों की नजरों से छुप छुप कर उसे ढूंढा है। आसमान के सितारे कायनात की आंख के इस तारे को देखने के लिए एक दूसरे के पीछे लपकते और फिजाओं में आंख मिचोली खेलते हुए निगाहों से गायब हो जाते हैं। जो आज तारा है कल बदरे मुनीर होगा, परसों आफ्ताब रिसालत की ज़ुफ़िशानियों से जलवे गर होगा और कायनात का जर्रा जर्रा इस अनवारे तजल्लियात से मुस्तनीर हो जाएगा। ये हैं जनाब मोहम्मद, अबू तालिब के भतीजे, जाने आमना, जिगर वो शहे अब्दुल्ला। वो सो रहे हैं, महमल सबक रफ्तार है, कजावे झूल रहा है, हदी ख्वाह की आवाज हो चुकी है और फितरत की आंख सबको यकसा देख रही है। नूर के तड़के में मोहम्मद की आंख खुलती है, वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं और इनकी रोशनी के साथ साथ दीद का शौक भी बढ़ता ही जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर रूईदगी का निशान तक नहीं है, हदे निगाह तक फैले हुए हैं। एक तरफ सहरा की वसतें हैं, ऊँटों की लंबी कतार इनकी वसीत पनहाइयों में गुम होती हुई मालूम होती हैं। ज्यों सूरज ऊपर आता है, कहीं कहीं नखलिस्तान और रेवड़ दिखाई देते हैं। इक्का दुक्का मुसाफिर, बेतरतीब झोपड़ियां, बुलबुलों के मानिंद खेमे और सांप की लकीर की तरह रास्ते नजर आते हैं। रफ्ता रफ्ता आफताब की तमाजत बढ़ गई है। अब ऊँटों को तेज तेज हकाया जा रहा है ताकि दोपहर से पहले ही अपनी मंजिल पर पड़ाव किया जा सके। सबसे पिछली कतार में एक सारवान हैरत से टकटकी बांधे पहली कतार की तरफ देख रहा है। उसका मुंह परते अस्तजाब से खुला हुआ है। दूसरा उसे देखकर हैरान हो रहा है। क्यों बौखला गए हो, पूछता है। क्या तुम देखते नहीं, पहला जवाब देता है। क्या देखूं, वो बन्ना उठता है। पहला सारवान बेजारी से कहता है, तुम दीवाने तो नहीं हो गए हो? तुम्हें अपने इर्द गिर्द का होश ही नहीं है, पहनिया क्यों कहते हो? दूसरे के चेहरे पर नागवारी और तजस्सुस के आसार हवीदा हैं। वो देखो, पहला सारवान इशारा करते हुए कहता है। अबू तालिब के ऊँटों की कतारें सुर्ख झोली वाली नाका के ऊपर एक हल्का सा साया नजर आता है जो सिर्फ सवार का अहाता किए हुए है। महज धब्बा सा मालूम होता है, हालांकि न वहाँ कोई चादर तनी हुई है और न साइबान है, न आसमान पर बादल है। दूसरा सारवान आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है और हैरत में रह जाता है। तुम सच कहते हो, ये क्या बात है? वो पूछता है। मैं यही तो सोच रहा हूँ, उसे जवाब मिलता है। इस पर सवार कौन है? अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद। दूसरा सारवान कुछ सोच कर कहता है, मालूम होता है हमारे देवता इन पर मेहरबान हो गए हैं, इसीलिए तो ये साया है। पहला सारवान इसकी बात काटते हुए बोल उठता है, हमने देवी देवताओं को बहुत से लोगों पर मेहरबान होते हुए देखा है। इनके यहाँ औलादे हुई, पैदावार बढ़ी, रेवड़ फैले, जंगलों में फतेह हुई, उन्होंने जामे सेहत नौश किए और लौंडे गुलामों को भरमार हुई, माल दौलत ने कदम चूमे, मगर हमने आज तक ऐसा साया किसी पर नहीं देखा। ये कोई बात ही दूसरी है। क्या तुम नहीं जानते, ये वही लड़का है जिसकी दुआ से कहत साली में बारिश हुई थी। हालांकि देवी देवताओं के आस्थानों पर पूरी कौम सजदे रेस थी और कुर्बानियों की कोई इंतहा न थी। ये अजीब लड़का है, अबू तालिब की किस्मत जाग उठी है। दूसरा सारवान थोड़ी देर तक मोहम्मद की नाका को टकटकी बांध कर देखता है और पहले से मुखातिब होकर कहता है, तुम सच कहते हो। अबू तालिब के साथ हम कई बार तिजारत के लिए शाम गए और वापस आए हैं, लेकिन उसके ऊँटों की रफ्तार इस कदर तेज हमने आज तक नहीं देखी थी जिस कदर इस वक्त है। दुबले पतले और मरियल ऊँटों में बिजलियां सी कौनती हुई महसूस होती हैं। इन पर सामान भी सबसे ज्यादा है, लेकिन वो रफ्तार में पूरे कारवां से बढ़कर हैं। मैं समझता हूँ ये इस लड़के की बरकत है। हाँ, ये लड़का बेशक अजीब व गरीब है। हलीमा सादिया की बकरियां भी गवाह हैं।
جن کا دودھ اس لڑکے کی بدولت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ پورے قبیلے میں چیما گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ مجھے یقین ہے اب کی بار ابو طالب کا منافع بھی دوسروں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پہلا ساروان جواب دیتا ہے، پھر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ محمد محبیت کے عالم میں اپنے گرد و پیش کی ہر چیز کو غور سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور ماحول سرگوشیاں کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پہاڑیاں کہہ رہی ہیں، پیارے محمد، زندگی کی راہیں ہماری گھاٹیوں سے کہیں زیادہ دشوار اور پرپیچ ہیں۔ آپ اس سفر میں ہر پشتو والا کو دیکھ لیں تاکہ آپ کے قدموں میں لغزش نہ آئے۔ زندگی کا سفر مضبوط جسم، بلند حوصلے اور عقل نقطۂ رس کے محمل پر سوار ہو کر بھی بخیر کو بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سفر کی صحبتوں سے ہراساں نہ ہونا۔ صحرا کی وسط سروستہ رازوں پر پردہ اٹھاتی ہوئی کہتی ہیں، یا محمد، میری وسعتیں کم اور زندگی کی اسرار زیادہ ہیں۔ آپ تاجر کو دیکھیے اور اپنے نقد و جنس اور زاد راہ کو کس طرح جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس پر غور کیجیے۔ جس نے مجھے وسعت بخشی ہے اس نے آپ کو انگنت قوتیں دے رکھی ہیں، انہیں پہچانیے اور ان سے کام لیجیے، کیونکہ آپ تو نوع انسان کو ابدی تجارت کے اسرار رموز سمجھانے پر مامور ہے۔ ہوا کی سرسراہٹیں کہہ رہی ہیں، پیارے محمد، ان تمام چیزوں کو غور سے دیکھیے، یہ سب آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے بےتاب ہیں۔ ان کے پاس آپ کے لیے بے شمار پیغام ہیں، اس لیے واپسی تک ان پیغامات کا سرمایہ جمع کیجیے، کیونکہ آپ تو عطر ساز ہیں۔ آپ کو ہر شے سے عطر کشیدگی کرنا ہے۔ دیکھیے، ہماری باتوں میں عطر کی بو ہے، اسے اولاد آدم کے ہر فرد تک پہنچا دیجیے۔ If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel for latest update. Hit the bell icon.